क्या बोला कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है? 29 साल में एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है? 29 की एज में कैसे एग की क्वालिटी? और पता कैसे चल गया डॉक्टर को कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है? उन्होंने टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया? AMH कुछ ऐसे थे। AMH तो गलती आता है, उसका कुछ नहीं है। एक विटामिन हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो गए। मैं उन डॉक्टर को मेरी वीडियो दिखा देना कि AMH तो किसी का भी कराओ, 2 बार कराओ, दोनों बार अलग आता है। उस पर नहीं इतना ऐसे रिलाई करते। जब हमारा एग बन रहा है और AMH कहता है एग बनेगा कि नहीं बनेगा, वो ये नहीं बताता कि एग की क्वालिटी क्या है। फॉलिकल की क्वालिटी होती है कि फॉलिकल रप्चर नहीं होता। बस एक ही चीज़ होती है कि अगर हमारा प्रोलैक्टिन, अब हमने जैसे ऐसा बोल दिया ना, अब सच में नहीं बनेगा, बनेगा नहीं, बनेगा तो सही बनेगा। मुझे तो यही है कि लास्ट ईयर अगर हो गया सब कुछ है। हाँ, ये तो तुमने वीडियो देखने के बाद समझा होगा ना। हाँ जी, वैसे खुद तो नहीं दिमाग में आया होगा ना। नॉलेज ही नहीं होती तो डॉक्टर हाँ। जो बोलता है हम तो वही समझेंगे ना। हाँ, ये कैपगोलिन खाओ और बिल्कुल अपने आप प्रेगनेंसी होगी। अभी 7 मई को आए थे ना पीरियड में। हाँ जी, हस्बैंड साथ में ही है। मेरी वीडियो में सब कुछ है, कुछ भी मैं आपको उससे ज़्यादा नहीं बता सकती। आपका फेस कितना गर्लिश सुंदर फेस है, तो ऐसे थोड़ी हार्मोन फेस पे आ रहे हैं और ओवरी में नहीं जा रहे। मैम मुझे तो आंटी लग रहे हो कि लड़की लग रहे हो? मैं उनसे यही बोला कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ये तो कोई इम्बैलेंस PCOD ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। PCOD भी नहीं होता है, कभी नहीं एग हुआ। की क्वालिटी नहीं होती है। जो भी कहे, खुल्लम खुल्ला कह रही हूँ, आके मुझे फ़ोन करें, कॉल नंबर डाल दूंगी। फिर भी मैडम आप ऐसे कैसे बता रहे हो सबको कि एग की क्वालिटी नहीं ख़राब होती? एग जो रिलीज होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। एग और स्पर्म, अभी मैंने वीडियो डाली, एग और स्पर्म मिलके गलत बनता है। वो देखी थी मैंने। खाली अकेला एग गलत होता है तो वो फर्टिलाइज ही नहीं करता। तो आपका तो हुआ है ना अभी। और 29 साल में किसका AMH खराब होता है? दोबारा कराओ, यहाँ भी गड़बड़ है। और WHO की रिपोर्ट आ गई है, बता के आना, B ग्रेड कुछ बोल रहे थे मैम। बता के आना कि विटामिन D डेफिशिएंसी में AMH कम हो जाता है। कि भाई वो सोचता है, यहाँ पे बॉडी सोचती है कि यहाँ धूप नहीं पड़ती, यहाँ बच्चा नहीं होना चाहिए, तो AMH। लेकिन आपका तो एग बन रहा है ना, तो AMH सही आएगा। हाँ, अभी तो आपको टेंशन थी नहीं, अभी तो आपके जब से मैं आ गई मैम तब से मुझे टेंशन हुई। जाने के बाद हुई है टेंशन, हाँ, पहले तो थी नहीं आपको कोई टेंशन, तो गए ये क्यों? था कि लास्ट ईयर मुझे प्रेगनेंसी होगी, चलो एक ट्यूब है, हाँ हो क्यों? जाएगी। हाँ, बट जब आप AMH विटामिन D लगवा के जाओ आज। और एक, अगर तो दूर से आए हो ना, नहीं तो मैं ये रिसर्च ही कर लूँ कि एक आप विटामिन D से पहले कराओ और फिर विटामिन D के बाद उसी लैब से, 2 लैब से कराओगे तो गलत आएगा। डिफरेंस आता ही है, 2 सैंपल दोगे तो डिफरेंस आ जाता है। ये हार्मोन स्टेबल एक लाइन नहीं होती, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, पल्सेस में निकलते, कोई 30 मिनट की, कोई 90 मिनट की। ये थायराइड अभी कराओ, आधे घंटे बाद कराओ, अलग आएगा। 3 बार कराते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। मैंने ऐसे देखा AMH एक बार 1.5 आया, एक बार 5 आया। इट्स 10 टाइम्स। ये ज़्यादा है, ये कम है। रेंज जो बनाई है उसमें बीच में आएगा ही नहीं कभी। आज मैंने एक गाना गा रही हूँ घर में, जब मैं दुखी हो जाती हूँ, जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक अल्ट्रासाउंड गलत आते रहेंगे। ये नहीं कभी सही आ सकते। वो तो हमेशा ही रहेगा। कुछ ना कुछ तो उसमें उनका बताना काम है, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट का काम है उसको इंटरप्रिटेट करना। जो टेस्ट को हमें इंटरप्रिटेट करना नहीं आता उसको हमें कराना ही नहीं चाहिए। इसकी रिपोर्ट का हम क्या करेंगे? और एक फॉलिक एसिड, यही 3 दवाइयों में सबकी प्रेगनेंसी हो रही है। मैं कितनी बार बताती हूँ। मैं ले रही हूँ आपकी वीडियो देख के। ब्लैक कहाँ चला गया? उसके हाथ में चला गया। एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं। कुछ नहीं, योगा से थोड़ी होती है, योगा से थोड़ी प्रेगनेंसी हो जाती है। ये भी लोगों का गलत फहमी है। वो तो बिना जमीन घर बना रहे होते हैं, वो योगा करते हैं, उनकी भी होती है। जो मिस्त्री थोड़ा अपना ध्यान तो दो। बोलते तो ये तुम लोगों का भी काम है कि जो योगा से क्या प्रेगनेंसी होगी? योगा से सिर्फ मन ठंडा रहेगा, अगर रहेगा तो। अगर नहीं रहेगा, तुम ये भी पूजा भी करोगे अगर टेंशन से, हे भगवान दे दे, तो उससे भी नहीं होगा कुछ। हमारी पेशेंट्स की इतनी सारी कहानियाँ, ये तो हम बता नहीं सकते ना सबकी। और पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि इतनी, मतलब ये चीज़ें फैली हुई हैं। वो कहती है कि आपने कहा था कि भगवान से भी नहीं मांगना,
क्योंकि वो भी एक टेंशन की फॉर्म है। आप पूजा करे जा रहे हो, भगवान से मांगे जा रहे हो, वो भी फॉर्म ऑफ टेंशन है। कहते मैंने ये कहना शुरू कर दिया, माता रानी देना दे, नहीं देना ना सही। मेरा भी यही है। तो हो गई मेरी प्रेगनेंसी। और ये लोग हैं जिनकी 8-8, 9-9, 10 साल, 12-12 साल, कल अभी रिसेंटली 14 साल बाद हुई है प्रेगनेंसी। और मैंने क्या किया, वही थायराइड शुगर ठीक किया। तुम भी अपना थायराइड शुगर ठीक कराओ। मैंने देखा ट्यूब में प्रेगनेंसी भी जिनकी होती है ना, उनके भी थायराइड ज़्यादा निकलता है, क्योंकि उनकी मोटिलिटी हर चीज़ की कम होती है। तो ये बार बार कराना है। अगर ठीक आ गया तो भी दोबारा कराना है, गलत आ गया तो भी दोबारा हर कराना है। महीने अपना थायराइड नहीं, अभी इनिशियली 2 बार कराना है। ठीक है, 7 बजे देना है। कहाँ रहते हो? हाँ, डॉक्टर लाल पैथ होगी खन्ना, तो वहीं दे देना। ये भी लाल पैथ का है। हाँ? एक बार कराई लिया, एक बार और करा लेना। ठीक है। ये फ्री थायराइड कराना होता है। लाल पैथ से कराना, लाल पैथ होगा। हाँ जी, है। बस उनसे कराना। ये घर से ले जाते हैं और 7 बजे ले जाएं, लेट ना, जब आप उठते हो। मतलब जब उठते हो तभी तुम्हारी सुबह। जो 6 बजे उठता है उसका 7 बजे तक दे देना चाहिए, जो 7 बजे उठता है उसको 8 बजे तक चला जाना चाहिए। बुक्स में तो आधे घंटे का ही लिखा है कि उठने के आधे घंटे में। ये नहीं कि खाली पेट 10 बजे जा रहे हो। उठने के बाद हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, उसके लेवल चेंज होने शुरू हो जाते हैं। सुबह और शाम में 1.5 गुने का अंतर है। ठीक है। यंग एज में कोई नहीं जाता था डॉक्टर के पहले, कोई बीमारी होती नहीं 50 साल तक। मलेरिया होता है तो मैम मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी। टीबी होता था पहले, टीबी से ब्लॉक हो जाती थी। हाँ। अब आजकल टीबी भी नहीं होता है, ट्यूब तो ब्लॉक होती नहीं अब तो। ये हमारे जैसे एक टॉपिक हुई थी, इसमें इंजेक्शन लगा दो, वहीं सूख जाता। इसको कोई पेन कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कितने दिन मुझे ऊपर पता थे? क्या हुआ मैम, मेरी प्रेगनेंसी हुई, मुझे पीरियड्स आते रहे, प्रेगनेंसी थी। नहीं, अल्ट्रासाउंड में आया? हाँ जी। आया, ट्यूब में आया? हाँ जी। कितने दिन ऊपर से? तो वो कहते कि अभी मतलब 1 महीने से थोड़ा ऊपर ही। थोड़े से ऊपर। तो वो इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट लेते हैं, कोई ट्यूब निकालने की जरूरत नहीं होती जब तक कि इतना बड़ा ना हो जाए कि उसकी धड़कन आ गई या बीटा एचसीजी। हाँ, वो टेस्ट हुआ था मैम, उसमें कितना था? बढ़ रहा था। कितना नहीं, ये 7,000 से ऊपर जाएगा तब, और 5,000 तो मिनिमम है ही, बीटा एचसीजी इससे ऊपर जाएगा तब भी इंजेक्शन लगाना होता है। ये तो खुद ही खत्म हो जाता है। एक्टोपिक तो अब सुनने में आई है ना, पहले भी होती थी, वो खुद ही नहीं बढ़ती। एक्टोपिक क्या है, जैसे दीवार पे नहीं देखते हम, पीपल का पेड़ कहीं भी हो जाता है तो दीवार पे वो कितना बड़ा होता है, छोटा सा ही होता है, वो ग्रो ही नहीं कर पाता। अब कहीं कहीं ऐसा दिखाते हैं ना फोटो में आजकल कि जिसने ग्रो करना है कहीं भी कोई कर भी जाता है। तो इसी तरह इसको देखना है कि इस पे निगाह रखनी है। अगर 5,000 से नीचे है, अभी इतना छोटा है कि इसमें इंजेक्शन लगाओ। मतलब वो मुझे यही बोलते थे कि और 2 लगाना पड़ता है आजकल इंजेक्शन ना, एक, क्योंकि सबकी ओवरऑल वेट ज़्यादा हो रहा है। 50 kg वेट हो तो एक इंजेक्शन, अब 70 है तो 2 इंजेक्शन लगेंगे। इसकी डोज डबल करनी ज़रूरी है। और उसके बाद निगाह रखनी है कि हमारे बीटा एचसीजी वापस जा रहा है। तो ये रोज़ का काम है। लेकिन ट्यूब तो उसकी निकालने की जब ये हो कि अब तो ये रप्चर ही हो जाएगी। जब मुझे पता चला मैम की ट्यूब में प्रेगनेंसी है तो मैंने तो तभी इंजेक्शन लग जाता। बताऊं तो आप वही है ना कि इस जगह पे पेन होना शुरू हो गया जब पता चल गया। हाँ। पहले नहीं कुछ हो रहा था, जब पता चल नहीं, चलो उसके बाद भी हुआ तो हम तो बैक में इधर पेन आ गया, इधर पेन आ गया, तो मैम कहते कि अगर वो फूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन साइज की बात है ना, क्या साइज है। इंजेक्शन भी तो दे सकते हैं रिपोर्ट नहीं है ना, ना, इंजेक्शन देते ही वो सूखना शुरू हो जाएगी, फूटेगी नहीं। अगर साइज ही इतना छोटा है, हमारी ट्यूब अभी इंटैक्ट है, हमारे यहाँ पे प्रेगनेंसी दिख रही है, ये सूख जाएगी यहाँ पे, इसकी ब्लड सप्लाई कट जाएगी। ऐसा इंजेक्शन होता है, मीथोट्रेक्सेट होता है। आज मैं सुबह क्लास में बोली नहीं, फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट होता है। वो फॉलिक एसिड बॉडी का खत्म कर देता है और ग्रोथ बंद हो जाती है। मैं जो बताती हूँ ना कि कच्चा खाना जरूरी है जिसमें फॉलिक एसिड होता है, तो देखो फॉलिक एसिड के न्यूट्रलाइज करते ही ग्रोथ बंद हो जाती है। फॉलिक एसिड भी बंद कर देना। फॉलिक एसिड भी बंद कर दो, वो इतना थोड़ा सा है, मतलब जब अंदर से हम न्यूट्रलाइज ही कर रहे हैं ना, तो 2 देने चाहिए। लेकिन 70 kg वेट बहुत ज़्यादा है, अपना रिड्यूस करो वेट। 20 किलो कम तो मैं तो 12-14। सर्जरी के बाद ही हुआ। उससे क्या है, अब तो है ना ज़्यादा। हाँ, मतलब उसके बाद हाइट भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 15 किलो नहीं तो 10 किलो तो कम करो। अभी तो 5 60 किलो से मैंने ऊपर निकाल भी दिया। हाँ, कोई बात नहीं। 60 से जब तक नहीं आता, और गर्मियों में होती भी नहीं है, सारी बातें जाके दोबारा हस्बैंड को से जिम नहीं जाना था जब प्रेगनेंसी प्लान करोगे तब की बात है। और कैपगोलिन अभी शुरू कर लो, और AMH कराना। बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं वो मेंसेस की डेट के हिसाब से होते हैं। जब भी आपने फॉलिकल देखना है, डे 13 पे देखना है। ऐसा नहीं है कि आप डे 2 पे जाके
देख लो मल्टीपल फॉलिकल है और पीसीओडी बता दो। डे 13 का फॉलिकल स्टडी देखना होता है। अब इसको शेयर करो मेरी वीडियोस को, दे- ताकि सबको पता चले। इमेजिन करो कितनी मेहनत कर रही हूँ। एक ही बात रोज बोलना, सुनने वाले जो रोज सुनते होंगे कि मैम कुछ और बात कर दो, अब एक ही को नहीं फैला पा रही, कुछ और बात क्या करूँ, जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है लोगों को। लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, और ना भी डिवोर्स हो तो वो बंदा कितना दुखी रहता है, अंदर से बुझ जाता है। उसको सारे कहते रहे कि कोई बात नहीं, तब भी वो बुझा रहता है। सारे अच्छे लोग हों, कहते रहे कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, तब भी वो बुझा रहता है। हम कैसे कह सकते हैं? अब मैं भी कैसे कह सकती हूँ बनता है, लेकिन मैं कह रही हूँ बनता है, क्योंकि हम ये कैसे कह सकते नहीं बनता? भाई नॉर्म तो यही है ना, सबके बनता है। वही तो ना, मुझे ये पीरियड्स सही आ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। ये नहीं कि कभी मुझे आगे पीछे हो गया, कुछ हो गया। मतलब मुझे भी यही समझ में नहीं आता, जब सब कुछ सही चल रहा है तो बीच में इनको आगे पता कैसे चल गया? मैं तो ये कहती हूँ भी कोई मुझे भी बता दे। मुझे तो नहीं पता, मेरी किताबों में तो कहीं नहीं लिखा ऐसा कि आपको पता चल जाएगा एक की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। डोनर ले लो। डोनर ले लो, बेबी ना डोनर ले लो, बेबी अडॉप्ट कर लो भाई।